हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी सोयल रिएक्शन और या मृदा अभिक्रिया के बारे में और जल के आयनिक गुणनफल KW के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच। क्या है? पीएच। अब पीएच क्या होती है, सबसे पहले ये देखो। तो पीएच से अपने को ये पता लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इससे अपने को पता लगेगा अभी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सेकंड, पीएच जो है, अगर अपनी बात करें पीएच में, तो पीएच में जो पी वर्ड है उसका मतलब होता है पोटेंज। क्या मीन्स होता है? पोटेंज, जिसका मीन्स क्या होता है? पावर या स्ट्रेंथ। हालांकि ये आपको करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हो गया। और H यहाँ पर होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये होता है H। अब यहाँ पर एक बात समझना कि पीएच का जो कॉन्सेप्ट है, पीएच कॉन्सेप्ट वो दिया किसने था? तो पीएच का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था SPL सोरेनसन ने। किसने दिया था? SPL सोरेनसन के थ्रू ये दिया गया था, और जिससे अपने को क्या पता लगता है कि सोयल एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। उसके बाद में अगर इसमें बात करें अपने, तो देखो नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आते हैं पीएच के 3 फॉर्मूलाज और पीएच की डेफिनेशन। तो पहले पीएच का फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर अपने पीएच की डेफिनेशन लिखते हैं। तो पीएच का जो फॉर्मूला है वो होता है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। या आप पीएच का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? पीएच इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन H प्लस। तो या तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लो या ये नीचे वाला, दोनों फॉर्मूला सेम है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। और उसके साथ साथ आपको पीओएच का भी फॉर्मूला ध्यान रखना, सेम इसी तरह पीओएच का फॉर्मूला लिखा जाएगा, जहाँ पे H है वहाँ OH आ जाएगा। तो पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग OH माइनस। ध्यान रखना ये जो माइनस है ये जस्ट शो के लिए कि हाँ ये माइनस OH माइनस आयन की बात कर रहे हैं अपने। और एक और पीओएच का फॉर्मूला अगर देखें तो क्या हो जाएगा? सेम जैसे हाइड्रोजन वाला लिखा था, log 1 अपॉन OH माइनस, ये हो गया। और लास्ट में इसमें जो आता है वो आता है पीएच और पीओएच में रिलेशन। पीएच एंड पीओएच रिलेशन क्या होता है? पीएच एंड पीओएच में रिलेशन ये होता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। पीएच और पीओएच में रिलेशन क्या होता है? पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। साथ में इसके साथ साथ मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ, वो भी लिखना है। हालांकि आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें चांसेस कम हैं कि वो पूछे जाएं, लेकिन फिर भी अगर ये ध्यान में रहेंगे तो आपके बढ़िया रहेगी। 11th में भी थी ये आपके। पहला आता है, प्रॉपर्टीज है ये पीएच की, कौन सी है? पहली है कि log A प्लस log B अगर लिखा हो, इसको आप लिख सकते हो log AB। ए और बी यहाँ पर कोई ना कोई संख्या है। दूसरा आता है log A माइनस log B अगर लिखा हो, इसको आप लिख सकते हो log A बटा B। यहाँ A और B की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। अच्छा, तीसरा आता है इसमें log A की पावर B। तो ये क्या हो जाएगा? B log A। कहने का मतलब पावर जो होती है वो क्या आ जाती है? आगे आ जाती है। ये हो गया इसमें ये log से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। और एक और बात ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर जो log अपने लेकर चल रहे हैं उसका आधार कितना है? 10। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मूला में लिखा हुआ है। अब इसमें जो आती है वो आती है पीएच की डेफिनेशन। पीएच की डेफिनेशन, तो पीएच की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration is called pH।
ये डेफिनेशन होगी किसकी, पीएच की, कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज और कॉल्ड एज पीएच। ये देखो ये यही लिखा है अपने, नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, और कल मैंने बताया था ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को शो करता है, तो क्या होगी कंसंट्रेशन, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। इसी तरह अगर पीओएच की लिखनी होगी तो क्या लिख देंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। अब इंपॉर्टेंट जो इसके आते हैं वो इसके कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चंस, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी, बस आपको हल्का सा समझना है इसमें कि वो क्या पूछना चाह रहा है या उसने दिया हुआ क्या है। देखना जैसे कि इसने क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि एक सॉइल सॉल्यूशन है, कोई सॉइल सॉल्यूशन है या सैंपल कुछ भी लिख सकता है, उससे मतलब नहीं है अपने को, इसमें सॉइल सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसने आपको दे दी, मान लो 1 × 10⁻⁻²n, या सी भी लिख सकता है n की जगह। तो आपको बतानी है पीएच कितनी होगी, आपको क्या बतानी है पीएच। देखो आप इसको देखते ही आंसर इसका बता सकते हो कि इसकी पीएच 2 होगी, पीएच कितनी होगी 2, कैसे पता लगा, ये जो पावर लगा रखी है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है और इस तरह से दे रखा है तो आगे जो पावर लग रखी होती है 10 के ऊपर, वही इसका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लगा होना चाहिए। इसी तरह मान लो एक और क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि सॉइल सॉल्यूशन है और उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो है 1 × 10⁻⁻8। तो पीएच बतानी है आपको कितनी होगी, तो बहुत सिंपल है, पीएच कितनी होगी 8, जो पावर यहाँ दे रखी है वही क्या होगी पीएच होगी, यानी कि पीएच कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसी तरह मान लो अपने एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन और कर लिया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो उसने दे दी 1 × 10⁻⁻12। तो बताओ भाई पीएच कितनी, तो पीएच सिंपल है, पीएच का आंसर कितना 12 सीधा आएगा। यहाँ पर ये जो पावर दे रखी है ये इसका आंसर है। अच्छा लेकिन इसमें ना कई बार अब अपने जैसे 1 नंबर या 1.5 नंबर का क्वेश्चन तो सीधा आंसर लिख के अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने क्या करेंगे पहले ये लिखेंगे कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा ये दूसरा मेथड है इसको सोल्व करने का, दूसरा मेथड है, तो पीएच का है यही बड़ा क्वेश्चन लेकिन सोल्व कर रहे हैं इसको अलग से भी, अपने को एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि अपने को नंबर मिल सके पूरे। तो पीएच का पहले फॉर्मूला लिखोगे कि पीएच इक्वल्स टू -log H+, ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है उसकी वैल्यू लिखोगे -log हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1 × 10⁻⁻12, तो ये लिख दिया 1 × 10⁻12। उसके नीचे आप लिखोगे बाय सॉल्विंग इट, बाय सॉल्विंग इट। अब पता तो आपको पहले से ही है कि हाँ भाई आंसर तो यही आएगा, 10⁻⁻12 है तो आंसर कितना आएगा 12 आएगा। लेकिन ये इस तरह से लिखना है जिससे कि अपने को पूरे नंबर उसके मिल सके, वो वहां पर नंबर अपने ना काट सके। तो पीएच यहाँ पर कितनी हो जाएगी 12। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करके आना, ध्यान रखना कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, मान लो 1 नंबर जैसे एमसीक्यू आ रहा है तो उसमें तो करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर पता है। लेकिन एमसीक्यू नया आकर वो सीधा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर जैसे कि 1 लाइनर हो गया या 1.5 नंबर का क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, तो उसमें फिर अपने को यही करना है कि इसमें इस तरह से पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसमें फॉर्मूला में हाइड्रोजन आयन की वैल्यू रखेंगे और फिर क्या आ जाएगा पीएच की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसमें ना कई बार हल्का सा ये टेढ़ा भी हो सकता है क्वेश्चन, कैसे कि उसने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ना देकर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दे दी, कितनी दे दी आपको मान लो 1 × 10⁻⁻4, कितनी दे दी 1 × 10⁻⁻4। तो इसमें क्या लिखेंगे, और इसमें आपसे पूछ ली क्या पीएच, लेकिन ध्यान दो पीएच का फॉर्मूला तो हाइड्रोजन आयन के लिए था, हाइड्रोक्साइड आयन के लिए क्या करें, तो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए पीओएच वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखो ये अपने लिखा तो था पीओएच वाला भी पीएच की तरह ही फॉर्मूला है, लिख देंगे। तो लिख दिया पहले पीओएच का फॉर्मूला, तो पीओएच क्या हो गया -log OH-, और OH- आयन की कंसंट्रेशन है कितनी 1 × 10⁻⁻4, ये हो गया। तो पीओएच कितना हो जाएगा यहाँ से 4, बताया था जो पावर है वही आंसर आएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है ध्यान दो
पीएच पूछी उसने, तो फिर अपने पास तो पीओएच आ गई। तो फिर क्या करेंगे, अपने इस रिलेशन का यूज करेंगे पीएच प्लस पीओएच वाले का। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अपने को पता है रिलेशन क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है, 14 होता है। तो पीओएच का तो मान इसने 4 दे ही दिया, तो पीएच प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 14। तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो करना क्या है, अगर OH माइनस साइन की सांद्रता अगर उसने दे दी, तो OH माइनस की सांद्रता अगर उसने दे रखी है, तो अपने को करना ये है इसमें कि जो पीएच और पीओएच वाला फॉर्मूला है उसका यूज करना है, और उसमें पीओएच का मान रखेंगे जिसके कारण पीएच की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अच्छा, एक और बात, यही कंसंट्रेशन वो आपको इस तरह से भी दे सकता है, कैसे, 1 इंटू 10⁻⁻⁴ लिखने की बजाय वो इसको ये लिख दे 0.001, तो ये वाला भी लिखा जा सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप, इसमें बस आप पॉइंट के बाद में डिजिट गिन लेना कितनी है, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, तो पीओएच का वैल्यू कितनी आएगी, 4। अपने थोड़े बहुत और कर लेते हैं इसमें, देखो जैसे कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसने दे दी 1 इंटू 10⁻⁻3, तो पीएच कितना हो जाएगा 3, और पीओएच कितना हो जाएगा, दोनों निकाल रहे हैं ना अपने, दोनों निकाल लेते हैं। तो पीओएच कितना हो जाएगा 14 माइनस 3 यानी कि 11, क्योंकि दोनों का सम 14 होना चाहिए। तो 11 प्लस 3 14। अगर मान लो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसने आपको ये दे दी 0.00001, तो इसमें पीएच कितनी आएगी, तो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5, तो यहाँ पर पीएच कितनी हो जाएगी 5, पीओएच कितना हो जाएगा 9, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। अगर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन उसने लेट्स सपोज कितनी दे दी, कंसंट्रेशन उसने दे दी 1 इंटू 10⁻⁴, तो पीएच तो नहीं आएगी, तो पहले तो पीओएच आएगा जो पावर दे रखी है। तो पीओएच कितना 4, अगर पीओएच 4 है तो पीएच कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 14 होना चाहिए, तो ये 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन उसने 0.01 दे रखी है, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2, तो पीओएच की वैल्यू कितनी 2, अगर पीओएच की वैल्यू 2 है तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो बच्चों ये था आपके पीएच और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।